वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। आपके सामने एक बॉल दिखाई दे रहा है, यानी कटोरा, जो कि ब्रास से बना हुआ है और उसका जो डायमीटर है वो है 10.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उसका डायमीटर है वो आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कटोरे के अंदर हमको क्या करना है, टिन की प्लेटिंग चढ़ानी है, यानी टिन की एक परत चढ़ानी है, ठीक है। और उस परत को चढ़ाने का जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो रेट है हमारा ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है कि इसके अंदर, इस कटोरे के अंदर टोटल कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करने पर। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि ये जो टिन की प्लेटिंग हो रही है, यानी जो टिन की परत चढ़ाई जा रही है, वो कहाँ चढ़ाई जा रही है, इस कटोरे के बाहरी हिस्से में या अंदरी हिस्से में। तो साफ सीधी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ इनसाइड, तो इसका मतलब जो टिन की परत है वो अंदर के हिस्से में लगाई जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर के हिस्से के हिसाब से हम इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हेमिस्फेयर के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया तब लगता है जब बाहरी हिस्सा, यानी ये वाला जो हिस्सा दे रखा है, और अंदर हिस्सा, इन दोनों की चीज, दोनों का एरिया निकालने को कहा जाए। लेकिन सिर्फ अगर अंदर अंदर की बात हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला यूज होगा। तो हमें इस अंदर का एरिया निकाल के उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया डायमीटर, लेकिन हमारा जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है वो होता है 2πr², जिसमें हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। हम डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। सो डायमीटर हमें क्वेश्चन में दिया है 10.5 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर। आपको पता है रेडियस निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना होता है। सो 10.5 डिवाइडेड बाय 2। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतनी ही नीचे जीरो लग जाएंगे, ठीक है। सो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो मैंने नीचे एक जीरो लगा दिया, तो मेरा ये बन गया 105/20। इसको मैं कट कर लेता हूँ, यह आपका 5 की टेबल से कट जाएगा। ऊपर वाला वो कटेगा आपका 21 टाइम्स में और नीचे वाला 4 टाइम्स में। इसको हम और नहीं काटेंगे, इसी को ले कंटिन्यू करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन को ईजी कर सकें, क्योंकि अब मैं काटता हूँ तो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। तो करते हैं फटाफट, क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। लिखते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। क्या कॉस्ट दे रखी है हमें, सो कॉस्ट हमारी ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होगा इसका कि पहले निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोल। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला लगेगा आपका 2πr² इंटू रेट। रेट आपका जो यहाँ लिखा है वही लिख देंगे। इसका भी लिखने का तरीका होता है, देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ₹16, ये जो है पर को हम अपॉन के साइन में चेंज कर देंगे ऐसे, और उसके नीचे लिखा जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की जगह आपका 2 भरा जाएगा, पाई की जगह कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो 22/7 भर देंगे, 22/7। रेडियस अभी हमने निकाला 21/4, तो पुट कर दीजिए। आर का स्क्वायर है, यानी 2 बार पुट करा जाएगा। और आपकी ये जो एरिया है, ये एरिया का सारा आपका मीटर स्क्वायर में निकलेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, तो यहाँ हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और फर्दर जो हमारा लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, रेट 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो चीज इसमें कट होती होगी हम उसको हम काट देंगे आपस में। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया, 4 4 जा 16, और ये 4 से 4 कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, लेकिन हम उसको काटेंगे नहीं। ये 22 और 100 आपस में कट जाएंगे, लेकिन मैं 100 को बचा के रखूंगा, ये आगे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम आने वाला है। तो यहाँ से बचा 2, 22, 3, 21, और नीचे यहाँ पे बचा आपका 100, और यहाँ से रुपीस का साइन बच गया तो उसको हम आगे लेके चलेंगे, रुपीस का साइन।
222 3 और 21 इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2772 और नीचे 100 एज इट इज है तो 100 लिख देंगे। रुपीज का साइन ऐसे कंटिन्यू रहेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2772 एज इट इज। डिवाइड करने का तरीका जब भी 100 से डिवाइड करना हो या फिर कोई ऐसी डिजिट हो जिसे 10,000 इनसे डिवाइड करने का क्या करेंगे, देखिए नीचे कितनी जीरो है, 2, तो कुछ नहीं करना आपको, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट थी जो हमको टिन प्लेटिंग करने में लगने वाली है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस फाइंड करके दिखाना है किसका, उस स्फीयर का रेडियस फाइंड करो जिसका सरफेस एरिया क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फटाफट करते हैं। सो आपके सामने स्फीयर बना हुआ है और हमें इसका रेडियस फाइंड करके दिखाना है। फॉर्मूले में हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर आपका जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका क्वेश्चन में गिवन है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको इसके इक्वल्स टू में रखने वाला हूँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बराबर इसके बराबर रख के चलेंगे। 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। ये हमारा फॉर्मूले वाला सरफेस एरिया और ये हमारा जो क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है वो वाला सरफेस एरिया, दोनों को हमने बराबर रख दिया है। करते हैं फटाफट से, इसको ओपन करेंगे। 422/7 r रेडियस हमको फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा और 154 यहाँ रख देंगे। रेडियस को यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी सब चीज़ों को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाने वाले हैं। सो r का स्क्वायर यहीं रहेगा 154। अब कैसे करेंगे, जो चीज़ ऊपर है उनको नीचे लिखेंगे, तो 4 और 22 नीचे आ गया और जो नीचे थी वो आपकी ऊपर चली जाएगी। अब ये दोनों कट रहे हैं आपस में, 22 1 जा 22 और ये आपका सीधा 7 टाइम्स में कटेगा। सो क्या क्या बचा, इधर से ऊपर बचा 7 × 7 और नीचे आपका बचा है 4। 7 7 से आपका हो जाएगा 49 और नीचे आपका हो जाएगा 4। ठीक है, r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/4। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके तरफ रूट चढ़ जाएगा। करते हैं फटाफट, r यहाँ से स्क्वायर हटाया, सो 49/4 पर, ठीक है, ये आपका छुट गया अंडर रूट। आपको यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, नीचे 4 है, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सो 49/4 को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, अंडर रूट के अंदर 49 को तोड़ सकते हैं 7 × 7 में और 4 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 में। आपको पता है अंडर रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार लिखी होती है वो एक बार बाहर आ जाती है। तो 7 7 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया और 2 2 2 बार है तो वो एक बार बाहर आ गया। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 को 2 से तो मेरा आंसर आएगा 3.5। तो मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि जो मेरा रेडियस है वो आया 3.5 और यहाँ पे यूनिट हमारे सेंटीमीटर में चल रही है तो लिख देंगे सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. सबसे पहले आप समझेंगे क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अर्थ का जो भी डायमीटर है, ठीक है, अर्थ का हमें नहीं पता क्या डायमीटर है, अर्थ का जो भी डायमीटर है उसका 1/4 है मून का डायमीटर। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है और बोल रहा है कि अगर ये सिचुएशन है तो इनके सरफेस एरियाज का रेशियो निकाल कर दिखाओ। चलिए करते हैं फटाफट से। हमने क्या किया कि जो अर्थ का डायमीटर था उसको 4 क्यों माना, क्योंकि इसमें बोला गया 1/4 है ना। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी 4 अर्थ के लिए और 1 मून के लिए यूज हुआ है। तो हमने इसका डायमीटर मान लिया 4 और इसका डायमीटर मान लिया 1। और सेम एज इट इज ये कहानी हम रेडियस के साथ भी दोहराएंगे। इसके रेडियस को हम 4th पार्ट मानेंगे और इसको 1th पार्ट। तो वही हमने यहाँ पे इसको पहले से लेट करके रख रखा है। जो मून का रेडियस होगा वो होगा 1 यूनिट और जो अर्थ का रेडियस होगा वो होगा 4 यूनिट। और जो ये छोटा यूनिट है यानी मून, इसको हम छोटे आर से डिनोट करेंगे और अर्थ बड़ा है तो उसको बड़े आर से, ताकि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो हमें क्या करना है, इनके सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। करते हैं फटाफट। सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ।
डन। फॉर्मूला होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर, छोटा r से डिनोट करेंगे और नीचे वाले को बड़े r से। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा? ऊपर छोटा r बड़ा r, इनकी वैल्यू भर देते हैं। छोटा r की वैल्यू है 1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बड़े r की वैल्यू है 4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है आपका, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16। सो हम आंसर क्या लिखेंगे? 1:16। ठीक है, हमसे रेशो पूछा था और हमने रेशो बता दिया है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, 0.25 centimeter thickness. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. हमें क्या बोला गया है? हमें सामने कटोरा रख दिया हमारे सामने क्वेश्चन करने के लिए। कैसा कटोरा? जो कि हमारी हेमिस्फीयर की शेप में है। सो हमारा जो हेमिस्फेरिकल बाउल है वो आपका स्टील का बना हुआ है और वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। मतलब ये दिख रहा है, ये कटोरा जो है इसकी जो ये बाहरी चौड़ाई दिख रही है, जो मोटापा जो है इसका, ये आपका 0.25 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, जो मोटाई है वो है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। और जो अंदर का रेडियस है, यानी रेडिएशन अंदर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। हमें इसका बाहरी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो बाहरी कर्व सरफेस एरिया निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक तो ये अंदर का है, तो ये जो बाहर का रेडियस है इसको भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो तब जाके हम इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। सो इनर रेडियस हमें दे रखा है, इनर रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर का और बाहर का दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सो थिकनेस ऑफ स्टील प्लस इनर रेडियस। ठीक है। सो थिकनेस कितनी दी है हमें? 0.25 और इनर रेडियस कितना है? 5। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 5.25। ये हमारा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये सब इसमें अब ऐड हो चुका है, क्योंकि ये और ये बराबर ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा रेडियस है। अब इसके जरिए हम क्या निकालेंगे? इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है। सो सिर्फ बाहरी हिस्से का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 की जगह 2 रखिए, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी, 22/7 भर दीजिए। रेडियस अभी भी हमने बनाया नया रेडियस, जो कि है 5.25 इंटू 5.25। 2 बार लिखेंगे क्योंकि r का स्क्वायर है। ठीक है। ये आपका कट जाएगा 0.75 बारी में। ठीक है, काट के देख सकते हैं आप। एग्जैक्टली 75 बारी में कटेगा, लेकिन 2 डिजिट का पॉइंट है तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। सो क्या क्या बचा ऊपर से? 2, 22, 0.75 इंटू 5.25। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 173.25। यूनिट हमारे सेंटीमीटर में चल रही है तो हम लगाएंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ये था आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find dash dash dash। 3 चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? एक सिलेंडर दिया है जिसके अंदर से एक स्फेयर अच्छी तरीके से फंसा हुआ है। यहाँ लिखा है ना एनक्लोजेस। एनक्लोजेस का मतलब ये होता है वो अच्छी तरह से फंसा हुआ है, उसकी सारी साइड्स जो है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब उस सिलेंडर को टच कर रही है। ठीक है।
और जो उसका रेडियस दिया हुआ है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो हमारा आर है, रेडियस ही आर है। बताओ क्वेश्चन कुछ और देने को नहीं मिला तो उन्होंने रेडियस ही आर दे दिया। निकालते हैं फटाफट से। सबसे पहले बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आपका फॉर्मूला होगा 4πr²। करते हैं फटाफट। फर्स्ट एसए ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला 4πr²। 4 की जगह 4 रखिए, पाई की जगह वैल्यू भरने की जरूरत नहीं है, पाई की जगह पाई रहने दीजिए। क्यों, अभी देखते हैं। क्योंकि आर की कोई वैल्यू नहीं तो पाई की वैल्यू क्या करेंगे। सो आर की वैल्यू में आर ही दिए तो आर रख के हमारा आंसर आ गया। सो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा आया 4πr²। इससे अच्छा तो आंसर ही क्वेश्चन में दे देते हैं। बच्चों को बिना मतलब का दिक्कत दे रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है सर, सिलेंडर का जो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2πrh। तो लिखते हैं फटाफट से सी एस से ऑफ सिलेंडर जो कि है 2πrh। कैसे करेंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर रेडियस की जगह जो आपका स्फीयर का रेडियस है वही आपका इसका रेडियस होगा तो आर ही रख दीजिए। अब हाइट हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आर ही होगा। हाँ, और जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये भी आर ही होगा। तो एक आर ये और एक आर ये सिलेंडर की हाइट के बराबर है ना। ये सीधी लाइन तो हम हाइट की जगह क्या रखेंगे 2r। सो इंटू मल्टीप्लाई 2r। अब देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया 4, पाई का पाई, और r को r से मल्टीप्लाई किया तो r का स्क्वायर। इसका आंसर भी आया 4πr²। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, यहीं कर लेते हैं थर्ड पॉइंट को आराम से। छोटा सा थर्ड पॉइंट है, इनका रेशियो निकालना है हमें। सो रेशियो निकालने कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के काट देंगे। 4πr² ये हमारा स्फीयर का हो गया, और नीचे हम रखेंगे 4πr² आपका सिलेंडर का। दोनों को कट करेंगे, 4 से 4 गया, पाई से पाई, r² से r², ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1। सो रेशियो क्या होगा 1:1। सो 11.2 का शायद सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा जो कि हम अब तक इसे कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे एक्सरसाइज आपके यहाँ पे खत्म हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।